मैं इस बात पे आता हूं कि यूपी होमगार्ड की तैयारी करें या नहीं करें। अगर भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है नौकरी के, तो फिर तो मत करो। और आप ये श्योर हैं कि मैं तो लेकर के जाऊंगा, मेरा तो 100% उधर श्योर है। और ये कितने श्योर होंगे? मान लो यूपी दरोगा की वैकेंसी 4500 बच्चों से ज्यादा श्योर अगर हैं तो गलत श्योर है, क्योंकि वो तो नौकरी 4500 बच्चों को मिलने वाली है। अगर यूपी कांस्टेबल की 20,000 22,000 आगे आने वाली है, और यूपी कांस्टेबल 20,000 को मिलने वाली अगर उससे ज्यादा श्योर है, तो वो भी गलत श्योर है, क्योंकि वो तो उतनों को ही मिलेगी। तो अपनी क्लैरिटी के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूं कि भाई इसमें ना मतलब फॉर्म डाल दो, एग्जाम दे लो, वहां तक तो आपकी कोई बेइज्जती नहीं हो रही। अब बात यह है कि सर अब मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं उसमें, और उसमें आ रहा है सर यूपीएसआई से डर नहीं लगता, होमगार्ड में नंबर ना आने से डर लगता है। यूपीएसआई में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होमगार्ड में नहीं आया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। भाई पता नहीं क्या क्या किस किस तरह के इस पर मीम्स बना रखे हैं आप लोगों ने, है ना। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि भाई जो अगर आपको ये लगता है कि आप ये ले सकते हो, तो मुझे लगता है कि आपको ये चांस लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं होमगार्ड बनने के लिए, मैं कह रहा हूं इसका जॉइनिंग लेटर रख लो आप, अगर आप रख सकते हो तो। और अगर आप बेरोजगार हो, जो कांस्टेबल मैं उसको थोड़ी कह दूंगा कि आप होमगार्ड का फॉर्म भर दो, या ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है, आपके पास कुछ नहीं है इसलिए भर दो। कल को कहीं ये नौबत ना आ जाए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली नहीं तैयारी करने के बाद भी, और मैं प्राइवेट में जाकर के किसी के दरवाजे पे खड़ा हूं, मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है आपकी कंपनी के लायक, मैं 12वीं पास हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे ले लो। फिर वो आपको किस तरह से यूटिलाइज करेगा वो आप ही जानते हो। चाहे वो आपको चाय पिलाने में लगाए, चाहे पानी पिलाने में लगाए, वो उसकी मर्जी है। और आप फिर कहते हो कि मुझे कुछ भी काम पे लगा लो। तो भाई प्राइवेट वाला ये काम करना बहुत मुश्किल है, सरकारी के लिए अगर ये भी करना पड़े तो उतना मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। अब आप कहो कि सर होमगार्ड की नौकरी में जो चाय पिलानी पड़ती है, ये काम नहीं है होमगार्ड का, ऑफिशियली ये काम नहीं है, आप मना भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये काम करना पड़ेगा होमगार्ड को चाय पिलानी पड़ रही है, पानी पिलाना पड़ रहा है, नहीं, आप होमगार्ड का जाइए, आप यूट्यूब पे या कहीं मतलब गूगल पे डालिए कि होमगार्ड के काम क्या है, आपको पता लग जाएगा। अगर उसमें चाय पिलाना लिखा है तो मत भरिए, उसमें पानी पिलाना लिखा है तो मत भरिए, और अगर ये नहीं लिखा और ये ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं तो आप मना कर सकते हो। वो इसलिए कि भाई मुझे ड्यूटी आसान मिल जाएगी, मुझे कुछ फायदे चाहिए, मुझे वहां पढ़ना है बैठ करके, तो भाई फिर वो आपसे जो ऑफिसर बोलेगा वो काम करना पड़ेगा आपको, उनको चाय भी पिलानी पड़ेगी, क्योंकि आपको फायदे चाहिए, आपको छुट्टी चाहिए, छुट्टी इसमें होती नहीं, आपको सैलरी नहीं कटवानी क्योंकि मैं 5 दिन छुट्टी करके आया हूं, तो फिर आपको वो भी काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात है। तो ये ऐसे ही कुछ भी मनसा अपने मन से मत बनाया करो। होमगार्ड की तैयारी करने में शर्म आ रही है, शर्म उस दिन आएगी बेटा जिस दिन सब आपको ताने दे रहे होंगे और आप ओवरेज हो चुके होंगे हर जॉब से। शर्म उस दिन आनी चाहिए कि आपने इसमें 5 साल लगाए सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए और आपका कहीं भी नंबर नहीं आया। ये है शर्म की बात। शर्म इसमें नहीं आनी चाहिए मैं उसका फॉर्म भर रखा है, मैं आईएएस का लड़का हूं, आईएएस की तैयारी करने वाला हूं, मैं सिपाही का फॉर्म नहीं भरूंगा। ये शर्म की बात नहीं है, ये बात है कि मैं ऑप्शन 2 लेकर के चल रहा हूं, ऑप्शन बी भी मुझे लेकर के चलना होगा। बहुत सारे बच्चे 5-5 साल तैयारी करके यूपीएससी की और फिर घर बैठे हैं, तो आप उनकी हालत पूछिए, फिर वो मजबूर हो कि अब मुझे प्राइवेट की तरफ चलना चाहिए, और उसने फिर कितने ताने सुने होंगे उसकी आप हालत पूछिए एक बार, ठीक है। 5-5 7 साल खराब करके फिर ये पछताना पड़े यार, या तो वो होमगार्ड की ले लेता बढ़िया रहता, है ना। तो फिर वो शर्म की बात तब होगी, अभी तो नहीं है। तैयारी करना, और भाई आप तैयारी कर रहे हो क्या होमगार्ड की? आप जीएस की तैयारी कर रहे हो, कौन कह रहा है आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो? क्या जीएस में ये सब्जेक्ट यूपी पुलिस में नहीं पढ़ना आपको, ये सारी जीएस? और अगर आप ये जीएस पढ़ रहे हो होमगार्ड के लिए, आगे यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो इसकी आपने जीएस की तैयारी कर ली, यही सारे टॉपिक्स आपको काम नहीं आएंगे यूपी की तैयारी में। और यूपी पुलिस में सबसे जो चिंतित करने वाला सब्जेक्ट लास्ट तक आपका रहता है वो जीएस ही रहती है। क्यों ना होमगार्ड के टाइम पे जो केवल जीएस आएगी उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, है ना। तो भाई होमगार्ड में लगने के बाद फायदा एक सबसे बड़ा ये होगा कि 5% कोटा होमगार्ड के लिए रिजर्व रहेगा हमेशा सिपाही की भर्तियों में, और जो आगे कंपटीशन होगा सिर्फ होमगार्ड में होगा। ये 5% के लिए 60,000 वैकेंसीज आई थी ना, उनमें 3,000 होमगार्ड के लिए हैं। अब आप बताओ ना, अब 3,000 होमगार्ड कट ऑफ कितनी जाती है फिर पता है आपको? अगर उनकी 210 220 जाती है तो 60-70 पे कट ऑफ लग जाती है 300 में से, 70 पे 80 पे। बताओ पिछली बार के होमगार्ड कितनी लगी? आप पढ़े लिखे होमगार्ड जा रहे हैं, थोड़ी और बढ़ जाएगी हमने मान लिया, पर एक विंडो तो खुली रहेगी कि आप कांस्टेबल भी बन सकते हैं, और एक एज का भी आपको छूट मिल जाएगी कांस्टेबल वाली में, अगर आप होमगार्ड मतलब हो गए हैं तो, ठीक है, हो जाएंगे तो। पर ये सारे फायदे तभी है जब आप हो जाओगे, उससे पहले नहीं। केवल जीएस का पेपर आएगा तो सिलेक्शन आसान है मुश्किल है? सिलेक्शन बेटा कभी भी आसान नहीं होता। 41,000 वैकेंसीज हैं, मैंने मान लिया कि इसमें बहुत सारे बच्चे जो रेपुटेड पोस्ट की तैयारी, सो कॉल्ड रेपुटेड पोस्ट की तैयारी करते हैं, वो अपने आप को मानते हैं कि मैं तो ये बन गया, अपने आप को इंस्पेक्टर देखने लगते हैं, वो फॉर्म नहीं भरेंगे, तो इसलिए सिलेक्शन आसान ही रहेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने पर अब देखो जीएस सब रट लेते हैं, जीएस एक रटने वाला सब्जेक्ट और ये सब रट लेते हैं। तो चाहे किसी ने पढ़ाई छोड़ी हुई हो, चाहे कोई नया फ्रेशर बच्चा इस बार आ रहा हो, तो इसको रट सब लेते हैं। मैं नहीं कहता कि आप हमेशा होमगार्ड बने रहना, मैं कहता हूं कि होमगार्ड एक थोड़ा सा आपको सिक्योर कर देगा आपकी फैमिली को, और वो आपके पास एक जॉब है और आपने तैयारी करते रहना। होमगार्ड पे संतुष्ट मत हो जाना, होमगार्ड पे संतुष्ट उनको होना है जिनकी कहीं और एज नहीं बची, ठीक है। चलो, तो ये मैं आपको आज इसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे बात करनी थी, क्योंकि होमगार्ड को लेकर के इस तरह की मनसा बना रखी है बच्चों ने कि मैं जी लाइब्रेरी में बैठ करके दिन में सिपाही की तैयारी करता हूँ, रात में होमगार्ड के लिए पढ़ता हूँ। बताओ ये कौन सी बात है यार, है? दिन में दरोगा की तैयारी चल रही है, रात में होमगार्ड की। अरे भाई पढ़ तो जीएस ही रहे हो, उसमें होमगार्ड और वो क्या है, वही जीएस तो यूपीएसआई में आनी है। मतलब कैसे कैसे लोग यार।